हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीप द व्लॉगर पे। आज हम जाएंगे बैरकपुर के लेडी कैनिंग ग्रेवयार्ड पर, तो साथ में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलें, इससे हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। शार्लोट कैनिंग का जन्म 31 मार्च 1817 को पेरिस में हुआ था। उनके पिता फ्रांस के ब्रिटिश राजदूत थे, इसीलिए 1831 में इंग्लैंड वापस जाने से पहले उन्होंने अपना बचपन पेरिस में बिताया था। उनकी शादी 5 सितंबर 1835 को चार्ल्स जॉन अर्ल कैनिंग के साथ हुई थी। 1842 में उन्हें क्वीन विक्टोरिया की लेडी ऑफ बेड चैम्बर के रूप में नियुक्त किया गया था। वे प्रिंस एल्बर्ट की बहुत करीबी थी। प्रिंस एल्बर्ट उनको अपना बेटी जैसा मानते थे। 1856 में जब चार्ल्स कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तो उन्होंने अपने पति के साथ भारत की यात्रा की। इस दौरान बड़ा बाजार के भीमचंद्र नाग ने लेडी कैनिंग के स्वागत समारोह में एक प्रकार की भारतीय मिठाई लेडी किनी का निर्माण किया और उनके नाम पर रखा गया, जो बाद में चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस अवधि के दौरान 1857 के बाद का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण हुआ और कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। दंपति के कोई संतान नहीं थी। लेडी कैनिंग एक विपुल चित्र शिल्पी थी और उन्होंने भारत में अपने प्रवास के दौरान जल रंग मतलब वाटर कलर परिदृश्यों का एक विशाल संग्रह तैयार किया था। उन्होंने कलकत्ता के बजाय बैरकपुर में रहना पसंद किया। उन्होंने कलकत्ता के शहर में अपनी जीवन की हलचल के बजाय बैरकपुर में शांत जीवन पसंद किया। लेडी कैनिंग को यात्रा करना बहुत पसंद था और वाटर कलर पेंटिंग में वो अपने शानदार शौक के साथ वे अपने चित्रों में उन्हें पकड़ने के लिए नए नए स्थानों का दौरा किया करती थी। उन्हें अपने पति के साथ इंग्लैंड वापस जाना था और जाने के ठीक पहले उन्होंने दार्जिलिंग की पहाड़ियों की यात्रा करने की फैसला किया। कलकत्ता लौटने पर वे बीमार पड़ गई। बाद में उन्हें मलेरिया का निदान किया गया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय मलेरिया की कोई इलाज नहीं होती थी और उस समय जो लोग बच गए क्योंकि वे अपनी प्रतिरक्षा के साथ साथ संक्रमण का सामना कर सके। इसी वजह से 18 नवंबर 1861 की आधी रात को कोलकाता के गवर्नमेंट हाउस में उनकी मृत्यु हो गई। उसी रात उनके शरीर को एक बंदूक की गाड़ी पर ले जाया गया। उनका शरीर एक ताबूत यानी कॉफिन बॉक्स कहते हैं जिसे, इसके अंदर था, जिसे 6 काले घोड़े द्वारा खींचा गया था और कोलकाता से बैरकपुर ले जाया गया था। उनके पति चार्ल्स कैनिंग ने जोर देकर कहा कि उसके शरीर को बैरकपुर में दफनाया जाए क्योंकि वह उस जगह को पसंद करती थी। बहुत ही जल्द गाड़ी बैरकपुर में पहुंच गई और कॉफिन बॉक्स को बैरकपुर के गवर्नमेंट हाउस में रखा गया और जैसे ही सूरज उग रहा था उनके कॉफिन बॉक्स को उसके अंतिम विश्राम स्थल पर ले जाया गया। चुना गया स्थान हुगली नदी के ठीक बगल में था। ये एक ऐसा स्थान था जहां लेडी कैनिंग अक्सर टहलती और इस जगह को पसंद करती थी। कॉफिन बॉक्स को जमीन के नीचे बनी एक चिनाई वाली तिजोरी के अंदर रखा गया था। एक गुंबददार कब्रगाह का निर्माण आमतौर पर तब किया जाता है जब उसे स्थायी संरचना में बनाए जाने की योजना होती है। यह अंतिम संस्कार सेवा कलकत्ता के आर्क डेकन द्वारा आयोजित की गई थी। लेडी कैनिंग की मृत्यु ने चार्ल्स कैनिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया था और वो कई दिनों तक शोक मनाते रहे और कब्र पर भी जाते रहे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं चार्ल्स कैनिंग की स्टैचू को स्क्रीन पर दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेडी कैनिंग की मृत्यु के बाद चार्ल्स कैनिंग 18 मार्च 1862 को कुछ ही महीनों में भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। जैसा कि भाग्य में होगा या इस मामले के लिए शोक संतप्त पति को दर्द और पीड़ा में लंबे समय तक जीवित नहीं रहना पड़ा। 17 जून 1861 में इंग्लैंड पहुंचने के कुछ ही महीनों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे इंग्लैंड में दफनाया गया। लेडी कैनिंग की बहन लूसिया लेडी वाटरफोर्ड द्वारा लेडी कैनिंग के मकबरे पर डिजाइन की गई थी, मगर दुर्भाग्य से कलकत्ता के मौसम और नदी के निकटता के कारण अत्यधिक नमी मकबरे को नुकसान पहुंचा रही। प्रारंभ में 1873 में इसकी रक्षा के लिए मकबरे के ऊपर एक छतरी का निर्माण किया गया था। प्रारंभिक शीर्ष कवर एक स्थायी शेड या जिसे बाद में चंदवा में बदल दिया गया था। तब कोलकाता में सेंट पॉल कैथेड्रल के मूल मकबरे के आवरण वाले संगमरमर के स्लैब को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था।
और इसके बजाय बैरकपुर के मूल मकबरे के लिए सरल प्रतिकृति बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद कलकत्ता की सड़कों से उपनिवेशकों की मूर्तियों को हटा दिया गया था। चार्ल्स जॉन अर्ल कैनिंग की मूर्ति को बैरकपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था और उपयुक्त रूप से बैरकपुर में लेडी कैनिंग के कब्र के ठीक सामने रखा गया था। कोलकाता में लेडी कैनिंग का मकबरा नए स्थान में हालांकि सेंट पॉल कैथेड्रल में कई कठिनाई के कारण बना, क्योंकि मकबरे ने एक पूरे कमरे पर कब्जा कर लिया था जो दक्षिण की ओर था। चर्च के भीतर एक छोटा सा चैपल बनाने की जरूरत थी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये बैरकपुर का गवर्नमेंट हाउस है और चर्च के अंदर एक बड़ी जगह पर मकबरा कब्जा कर रहा था। इसके बाद 1913 में मूल मकबरे को कोलकाता के सेंट जॉन चर्च में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये वही जगह है ग्रेट बैनियन ट्री बैरकपुर में, जहाँ पर लेडी कैनिंग ज्यादा से ज्यादा समय यहीं पे व्यतीत करती थी। यह जगह उन्हें बहुत पसंद था। कैनिंग परिवार से आवश्यक स्वीकृति ली गई और इसे स्थानांतरित कर दिया गया। यदि आप सेंट जॉन चर्च जाते हैं तभी आप उत्तर की ओर मूल मकबरा देख सकते हैं। मकबरे में कोई मानव अवशेष नहीं है, क्योंकि लेडी कैनिंग के लिए दफनाने का मूल स्थान बैरकपुर में बना हुआ था, जिससे उनको बहुत लगाव था। बैरकपुर में लेडी कैनिंग के मकबरे की यात्रा कैसे करें? मकबरे का स्थान पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, स्वामी विवेकानंद पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के भीतर है। इसीलिए आपको प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अनुमति की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, ये जो गवर्नमेंट हाउस बैरकपुर में गवर्नमेंट हाउस के सामने ये जो ग्रेट बैनियन ट्री का पेड़ लगे हैं, इसके दो इतिहास हैं। एक, यहाँ पे मंगल पांडे की फांसी दी गई थी और दूसरा, लेडी कैनिंग का ये बहुत ही पसंदीदा जगह था। वे अक्सर यहाँ पे आके समय व्यतीत किया करती थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना आज का सफर यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें दीप द ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम।